हर साल की तरह इस साल भी 15 जून को साइकाला गांव में वाक़ा हिरा पीर की दरगाह पर एक बहुत बड़ा मेला और दंगल का इनेकाद किया जा रहा है। 11 जून को महफिल कव्वाली मुनक़िद होगी। ये इत्तला हिरा पीर दरगाह के खादिम लबाराम और काकाराम ने दी है। उन्होंने बताया कि हिरा पीर के मज़ार पर होने वाले मेले और दंगल की तैयारियां जारी हैं। बाबा हिरा पीर सही कलाम प्रबंधक कमेटी की तरफ से आप सभी इलाका निवासियों को सूचित किया जाता है कि जोड़ा ये मेला है 15-6 जून बाबा हिरा पीर का मेला जबकि 11-6 जून की महफिल कवाल शुरू हो रहा है। इत्थे रंगी मेले दी तैयारियां शुरू हो रही हैं। इस देखो कवाल अपनी अपनी हाजरियां लाने वास्ते ये भी प्रैक्टिस करने वास्ते तैयार हाजरियां टाइम रहने वास्ते हाजरियां ला रहे हैं। तो आप सब अवाम अगे साड़ी यही रिक्वेस्ट है कि सारी अवाम आओ और बाबे हिरे पीर का मेला जोड़ा 15/6/2023 शुरू जबकि बड़ा मेला हो रहा है। इस दंगल 2 बजे को लैके जबकि 4 बजे तक साड़ी जी दंगल शुरू जबकि चलती है। गुजरात में ऑरेंज अलर्ट जारी होने और दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के बायस गुजरात से सयाहों की बड़ी तादाद कश्मीर में खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए देखी जा सकती है। ये सयाह गुजरात और दीगर रियासतों में गर्मी की लहर से बचने के लिए कश्मीर आए हैं। इनका कहना है कि कश्मीर का मौजूदा मौसम इनके लिए जन्नत से कम नहीं। शाम के वक्त सयाहों की बड़ी तादाद डल झील के गिर्द घूमती है और ठंडे मौसम का लुत्फ उठाती है। और अभी वेदर इज अराउंड 42 और ऑरेंज अलर्ट है। बहुत गर्मी है कंपैरेटिवली। यहाँ पर तो बहुत उल्टा वेदर है। यहाँ पर काफी ठंडी है। और मैं शिकारा भी राइड किया, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए हैं कश्मीर और रियली इट इज गुड एक्सपीरियंस। अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और अभी आया तो वहाँ पे काफी सारा गर्मी का माहौल है, या फिर ऐसा है कि आफ्टरनून में आप बाहर नहीं निकलते हो। सुबह 9-10 बजे के बाद में आपकी गर्मियाँ शुरू हो जाती है और गर्म हवा रात तक चलती है। यहाँ के एक्चुअली में एकदम चेंज हो गया। लग रहा है यही रहे अभी थोड़े दिन तक, तो वापस नहीं जाना है। अच्छा लग रहा है। और पीडीपी लीडर मोहम्मद इकबाल तरम्बो ने CUET UG 2023 पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बाहर सेंटर मुनक्किद करने से इम्तहानात में शिरकत करने वालों को मुश्किल होगी। तलबा और इनके सरपरस्त के लिए अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। इन्होंने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि CEUT मुकाबले पर तलबा के लिए आसानी फराहम की जाए। हुकूमत से तलबा की मदद के लिए आगे आने की भी अपील की है। मसला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आपको मालूम है कि यहाँ के इक़्तिसादी हालात भी बहुत ख़राब हैं, तो ये जो एग्ज़ाम्स इन्होंने अचानक आउटसाइड जम्मू कश्मीर ये NTA ने रखे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किलात हैं। वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से आउटसाइड से ट्रैवल करें, कितना एक्सपेंसिव है आज। और ऐसे बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ से महरूम रहेंगे कि वो जा नहीं सकते, इन एग्ज़ाम्स में अपेयर नहीं हो सकते हैं। ये एक अफसोसनाक बात ये है कि हमारे इस एजुकेशन सेक्टर में और जो हमारा ये एम्प्लॉयमेंट का चेन है, ये दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब साजिश का शिकार हो रहा है। ये हमारा यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है और हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर हम इनको कोई भी सहूलियत दे वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और इस रास्ते में जितनी भी हम इनकी हैंड होल्डिंग या इनको जितनी भी हम सहूलियत दे सकते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स फेडरेशन ने आज कुलगाम में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से मुकर्रर करदा इम्तहानी सेंटरों को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा का कहना है कि इनके इम्तहानी सेंटर बैरून रियासत में मुकर्रर किए गए हैं, जो कि इनके लिए मुसीबत का बायस है। इन्होंने LG इंतजामिया और मुतल्लिका एजेंसी से नजरसानी की अपील की है। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने माइग्रेंट कैंपों में मुकीम कश्मीरी पंडितों से बिजली के चार्जेस वसूल करने की हुकूमत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है।
चकती और दीगर कैंपों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट के एक ग्रुप ने हुकूमत से कहा है कि ये बेघर लोग इन कैंपों में गुज़श्ता 32 बरसों से रह रहे हैं, माली तौर पर कमजोर हैं और अपने घर बनाने की पोजीशन में नहीं हैं। इनका कहना है कि बिजली के बिलों की वसूली इनकी महदूद आमदनी पर बहुत बड़ा बोझ होगी और इससे इनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होगी। इन्होंने हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करने की अपील की है। इसी दौरान रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के अहदेदारों ने यकीन दहानी कराई है कि वो आने वाले दिनों में इस मसले पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गौर करेंगे। नहीं कर सकते हैं। हमारे जगती में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी भी भगवान की कसम गैस सिलेंडर नहीं है, जिनके पास अभी भी चूल्हा नहीं है, जिनके पास अभी इन्वर्टर नहीं है, जिनके पास अभी खाने के लिए रोटी नहीं है, मुसीबत की ज़िंदगी बसर करते हैं, बच्चों के लिए फीस नहीं है। क्या क्या चीज़ हमें इन 3250 रुपये में 108 रुपया पर डे हमें मिल रहा है। कौन सी ये 108 रुपये में कौन सा एक बंदा जो जी सकता है एक दिन में? ज़रा मुझे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी 3250 रुपये लेता है, वो कैसे फीस देख सकते, हम कैसे एग्रीमेंट कर सकते हैं? ये तो सरकार की, सरकार हम पर जुल्म करते हैं ना। हम फीस नहीं दे सकते, हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम इस स्थिति में नहीं है। 3250 रुपये में एक आदमी अपना घर चला सकता है, अपना घर क्या कर सकता है वो 3250 रुपये में? महंगाई, इस महंगाई के दौर में लिहाजा हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो या तो इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में, जबकि ये प्रपोजल हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उसके बाद क्या है कि अभी हमें इन्होंने जो इनमेट्स का हाउस होल्ड हैं जो यहाँ पे, इनका सर्वे के लिए बोला है ताकि जो पीडीडी है आगे फर्दर जो भी इसकी नेसेसरी कार्रवाई होगी वो करेगी। देखो सर्वे की बात जहाँ तक है, हम तो ये टेकअप करेंगे मैटर, ये क्योंकि लोगों का कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है, हम टेकअप करेंगे हायर अथॉरिटीज़ के साथ। तो जो भी होगा मतलब आउटकम इसका आएगा तो अकॉर्डिंगली हम विल प्रोसीड।